कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नवम अध्याय श्लोक संख्या 1। कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनी सेवितं गंगातुंगतरंगरंजितजटा भारं कृपासागरं कंठालंकृतशेषभूषणमजं मृत्युंजयं भावये। आगच्छ मृत्युंजय चन्द्रमौलेर्व्याघ्राजिनालंकृतशूलपाणे स्वभक्तसंरक्षणकामधेनो प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश। हरिओम। से शंकर भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा से विश्वर नाथ से जगतर नाथ से कण कण रे विराजमान अछंती से महादेवंक श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। आमर शुणुवा समस्त संत वृंद एवं समस्तंकर आमर प्रिय पंडा सारे एवं आम मिश्र सारे और समस्त मोर सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मने समस्त मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवत गीता माध्यम रे आमे सोर चिंतन करुचंती ये मुख्य रूप रे विचार करवा दरकार। ये होची आम मानक जीवनर कथा, ये होची आम कथा। एपरि जदि विचार करिवा ताले आम चिंतन आउरी सुंदर सहज हब। ये सब आम मानकर कथा, कौन सी बाहर कथा नु। एथिरे आमे अष्टम अध्याय आमे विचार करि सारिचंती अष्टम अध्याय पर्यंत। एबे आमे नवम अध्याय रे प्रवेश करिवा। आमे जो अष्टम अध्याय रे कौन देखिथिले कौन विचार करथिले जे केमिति आमे योग साधना करिवा करिकी आम भितरे जो प्राण को से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा केमिति आम ऊपर उठेई मस्तक रे धारण करिवा। ये मुख्य विचार थिला केमिति धीरे 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 से प्राण को आम उठेई मस्तक रे धारण करिया पई कहा जायथिला। आमे से जो नवम अध्याय रे तार अंग सहित ये सब प्रतिपादन करा जायतिला केमिति आमे साधना करिवा। तार सेठी फल भी कहि देइथिले। ता फल कौन हम जदि एमती साधना करुछ ताहले सी अग्नि ज्योति से जो मार्ग रे जीव से शुक्ल पक्ष मार्ग रे जीव से उत्तरायण मार्ग रे जीव। जदि आमे प्रकृत रे सही परी साधना करि परिबा। ठीक अच्छी ए प्रकार उपाय तो आपण कहीदेले जे आमे परमात्मा को केमिति आमे प्राप्त करिवा। केमिति प्राप्त करिवा जेमिति कहगला सुषुम्ना नाड़ी रो
माध्यम रे प्राण को ऊपर उठाओ, ओंकार स्मरण कर, से परम ब्रह्म परमात्मा को स्मरण कर, एमती सब कहगला। अच्छा ठीक अच्छे, जदि एमती उपाय रे आमे न करि पारले ये कौन परमात्मा मिली पारिबे? अन्य कौन सी प्रकार साधना कले ब्रह्म प्राप्ति कौन हेब नहीं? ए प्रकार जदि आम भितर कौन सी संशय आसुछि, शंका आसुछि, तार निवृत्त करने पाही भगवान ए नवम अध्याय आरंभ कले। नवम अध्यायर मूल जो आरंभ होइछि तार यही अर्थ होछि, आम भितरे जदि शंका अछि जे केमिति आमे से परम ब्रह्म परमात्मा को सहज उपाय रे प्राप्त करियो। एक तो कठिन उपाय अछि कहि दिया गला, सहज उपाय कौन? से सहज उपाय यदि जानिया पाई चाहूछ ताहले ये नवम अध्याय। आपण अष्टम अध्याय रे आपण देखिले जे केमिति केमिति आमर सब साधना करा जाउछि, केमिति केमिति सब कुहा जाउछि। आ सेही श्रृंखला रे एबे आमे जो नवम अध्याय रे आमे जो प्रवेश करिवा, से नवम अध्याय रे टिके देखिवा जे जदि आमे से परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करिवा पई हबो सहज उपाय कौन? ये सबो आमे सहज भाव रे केमिति करि परिबा से कथा को एठी कहउछंती। दृष्टांत रे बुझंतु जे बड़ ये कामर कथा अछि, जदि आमे कहवा अंतिम समय रे आमे जोग युक्त ही जिबा, भगवान को अंतिम समय रे स्मरण करि नेबा, ताहले हमर कल्याण हे जिवो। छि अंतिम समय रे कल्याण करिवा पई हमको पूरा तैयारी रखिबा को पड़िबो आज ठार पूरा, तेबे जाई कि आमे अंतिम समय को आमे ठीक ठाक करि परिबा। तेबे जाई कि से वृद्ध समय रे हमर भगवान स्मरण आसीबे, भजन करि परिबा। यदि कहबो ना ना मो से बूढ़ा समय रे ही भगवान कहि देले ना अष्टम अध्याय, जेमिति मते तू स्मरण करिवु, अंतिम समय रे स्मरण करिवु, सही हिसाब रे तर गति हबो। कहले ना, अंतिम समय को सजाड़िबा पई हमको एबेठू ठीक ठाक करबा को पड़िबो। तमर जेतेबेले अलमारी रे अनेक पुस्तक अछि, अनेक फाइल सब अछि, जदि ताको सजाड़ी के रखिथिबो समय पर तमर काम रे आसीबो, फट से बाहर कर परिबो। जते सजाड़ी के न रखिछ, अंतिम समय रे अंडाळी होतबो, तमर पाउ नथबो, सेतेबेले जो समय रे आवश्यकता हबो। एभली अनेक दृष्टांत अछि जे आम देश रे जो मिलिट्री अच्छी, आर्मी अच्छी, व्यवस्था अच्छी, से मिलिट्री मानक केतेबेले केमिति लड़िबा को पड़ी थाए तार ठीक ठिकाना नहीं, केतेबेले ऑर्डर आसीबो। यदि आमे कहबा ना ना तैयारी आमे प्रत्येक समय रे हमर रखिबा पड़े। यदि आपण कहबा ना पाकिस्तान सांगरे या चीन सांगरे तळे लड़ाई हबो, सही समय रे आमे सैन्य को भर्ती करिवा, सही समय रे तांको ट्रेनिंग दबा, फेर लड़ाइबा पई पठे दबा। अच्छा आपण कहंतु कौन विजय हबा? सेमिति ना ना, सेमिति विजय हबनी, पराजय हब। कहीं ना ये नुआ लोक युद्ध करिवार कौशल से माने सब जानी नाहंती, सेथिपई ता पूर्वरु तैयारी करिया को। जदि विजय चाहूच ताहले हमको पूर्वरु तैयारी करिया पड़ियो। तो लड़ाई आमर 50 वर्ष पर हेउ या एबे हेउ, किंतु आमर आजी ठारू तैयारी करिया पड़ियो। कहीं ना आपण जानुचंदी दिने ना दिने तो ये जो भला परिस्थिति आसलानी हब, तापई आजी ठारू हमको सतर्क होबाक पड़ियो, आजी ठारू ही हमको तैयारी करिया पड़ियो। आमर देखंतु केते आम पाखरे सब सैन्य को आमे बसई बसई खोइबा को दउछंती, अरब अरब टंकार सब
अस्त्रशस्त्र सब किणिक रखा जाउछि। किए जानिछि कौ समय केतबेले लड़ाई आरंभ हो। जेमिति सरकार मिलिट्री को बसिकी खाइबा को दे थाए, सबुबेले पाई पूरा रेडी रखी थाए, पूरा तैयारी रखी थाए, अनेक टंका खर्च करी थाए, हमर शस्त्र आदि सब सुरक्षित करके रखी थाए। लड़ाई आज हो या आमर केबे भी युद्ध हो पारिबो या 50 वर्ष परे हो, किंतु आमको आज ठारू तैयारी रखा पड़ो। से आमको सेहीपरि आमको जना ना केतबेले आमर मृत्यु आसीजिव। आपण जानिछन्ति केतबेले मृत्यु आसो जानी ना। जेमिति आपण जानिछन्ति केतबेले युद्ध हो आपण जानी ना, सेहीपरि आपण जानी नाहांती केतबेले आपणकर मृत्यु आसीव। तमे कहबो मो बुढ़ा समय रे मो भजन करिवि, अरे सब काम सरीगला परे मो भजन करिवि। कौन जानिछन्ति से बुढ़ा पर्यंत ही आपण बंचिवे। सेथिपाई आमको सबु समय रे आमे तैयारी रखा पड़ो। मृत्यु केबे भी हमर एबे आसु या आजी आसु या 100 वर्ष पर मृत्यु आसु, किंतु आमे यही समय रे आमे तैयारी रखिबा। साधु संत माने भस्म लगाती, आपण माने सब शुणी चिता भस्म। कौन पाई? कहीं से मृत्यु को सबुबले मने रखती। यहीपरि मोर भी शरीर दिने यहीपरि भस्म होइजिव। यही समय मृत्यु आसिले से परमात्मा को आमे स्मरण करी, से ओंकार स्मरण करी आमे शरीर छाड़ीदेवा। जदि आमर सबु समय रे मृत्यु को आमे मने रखिबा, मृत्यु केबे भी आसी पारे। आमे विश्व रंगमंच रे अभिनय करिवा पई आछंती। जहाँ को जो रोल दिया जाइछि से कुशल पूर्वक से अभिनय करिवो, बढ़िया अभिनय करिवो, तांको सो पुरस्कार मिलिवो। से समय रे आपण कहबे प्रभु आपणकर ध्यान आपणक कृपारु मु भल भाव में मु अभिनय करि पारली। आओ भगवान को आमे स्मरण करिबा, पुनः आमको जन्म मरण चक्र रे आमे पड़िबा नहीं। ये जदि आमर एमती अनुभव हैला, ये गोटे रंगमंच अच्छी एथरे आमे अभिनय करूछंती, ये अभिनय रे समस्ते कुशल पूर्वक करिबा। कुशल माने एठी कहबार अर्थ हैला आमको जो रोल दिया जाइछि, आमर जो कर्तव्य अछि, आमे से आमर से कर्तव्य को आमे ठीक ठाक करिबा। बस ये होछि मुख्य उपाय। अच्छा, प्रथमे आमे ताले बुझी पारले जे अंतिम समय को सजाड़िबा पई हेले प्रत्येक क्षण अंतिम समय आमे जानि नाहंती केतेबेले आमर अंतिम समय आसीबो। सेतिपई आमे प्रत्येक समय को आमे सजाड़ी के रखिबा। सबु बेले पई से भगवान को स्मरण करी रखिबा। ये आमर अष्टम अध्याय मुख्य रूप से आमे विचार कले। एबे नवम अध्याय एइथपाई आरंभ होची। अष्टम अध्याय जो कथा कहा जाइछि ता ठारू सहज कथा भगवान को प्राप्त करिया पई ये नवम अध्याय रे कहा जाइछि। केमिति सहज भाव रे सरल भाव रे भगवान को आमे प्राप्त करि परिबा। प्रथमे आमे दुईटी श्लोक आज पाठ करिबा और ता उपरे आमे विचार करिबा जे केमिति आमे ये नवम अध्याय रे सहज भाव रे परमात्मा प्राप्त हेई परिबे से कथा एठी प्रतिपादन करा जाइछि। आउरी देखिबा जे नवम अध्याय जिते भी आमर श्रीमद् भगवद गीतार अध्याय अछि सबुठारु श्रेष्ठ अध्याय नवम अध्याय को कहीं कहा जाइछि। अति श्रेष्ठ अध्याय। भाई श्रेष्ठ अध्याय खाली कहीदेले तो एमती हेनी ना। कौन पाई ये नवम अध्याय अति श्रेष्ठ? कहीं ना प्रथम कथा तो है सबुठारु सरल सरल उपाय कहा जाइछि से परमात्मा को प्राप्त करने सहज भाव रे। आपण आरंभ में देखिबा आमे पाठ कला परे भगवान तो कहीदेवे सुसुखम कर्तुम। से भगवान को प्राप्त करने जो कर्म अच्छी बहुत सहज कर्म अच्छी।
सहज टेक्निक कहुई कौन कौन कले ये रही सहज भाव प्राप्त समस्ते चाहती आम एत कष्ट कर्म आम करें सहज भाव कहतु सी सहज कथा ही कहुई प्रथम दुईटी श्लोक आज पाठ करवा तापर को विचार करवा जी नवम अध्याय कौन पाई ये सहज सरल। प्रथम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। ओम एठी भगवान कहीदेले श्लोकर अर्थ देखने प्रथम श्लोकर ये कहीदेले ये जो इदम तूते गुह्यतमम ये जो ज्ञान अति गोपनीय ज्ञान इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे और ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। से जो गोपनीय ज्ञान को से जो विज्ञान सहित जो ज्ञान अच्छी से दोष दृष्टि रहित तोर हृदय अच्छी से मो तो पाई ये ते सी तोरी पाई तते ही फेर मु पुनर्बार मु कहबी जाको तू ते एमती तो फिर पुनर्बार तू अर्थ फिर पुनर्बार यही कथा को मु कह जहाँ को जाने के आम अशुभ रूपे संसार रू आम मुक्त हो अशुभ रूपे कहबार अर्थ जो आम जन्म मरण बारंबार होछि ताको अशुभ रूपी संसार ये कौन कहते यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात सेठी या पूर्व कहीदे ये संसार कौन दुखालयम अशाश्वतम ये ठारे कौन कहीदे अशुभ संसार जो बारंबार जो जन्म मरण जो पड़ुचंती या ठारो आपण मुक्त हो जिवे। अच्छा फिर देखंतु ये गोटे कथा को आम विचार करवा जो थर्ड चरण लिखा है ना ज्ञानम विज्ञान सहितम आओ यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् ज्ञानम विज्ञान सहितम एक बुझापी आम ये सप्तम अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक को जीवा पड़ो केमिति केमिति या संगे लिंक है ये कौन पाई ये नवम अध्याय आरंभ करागला ताकू टिके आपण देखिए। सप्तम अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक खोलतु से लिखा जाइए सप्तम अध्याय द्वितीय नंबर रे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत यज्ञात्वा नेह भूयो अन्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते एमती भगवान कहते। ताहले एठी देखंतु जे सेठारे भगवान कर भाव थिला जो जो भाव थिला एठारे से भाव को एठी प्रकट करिछन। 7 नंबर रे जो 7वां अध्याय रे द्वितीय नंबर श्लोक रे मु तमको से अहम ते एमती शब्द प्रयोग करछन ना अहम ते ते अहम से मु तमको। अच्छा कौन कहब कहले विज्ञान सहित से तत्व ज्ञान को पूर्ण भाव रे कहबी सविज्ञानम ज्ञानम सविज्ञान से जो विज्ञान सहित ज्ञानम से जो तत्व ज्ञान को मु कहबी। अच्छा कहले कौन हम
अच्छा से जो विज्ञान सहित जो तत्व ज्ञान को कहबी इदम वक्ष्यामि एमती शब्द प्रयोग कर इदम वक्ष्यामि अशेषत संपूर्णतारे कहबी। अच्छा बहुत बढ़िया आपण कहले मु शुणिबी तापर कौन हम कहले तापरे सी ज्ञान को जानिला परे ये संसार रे आउ किछि जानिबा बाकी रहिब नाही। ये माने से कहउछन्ती यज्ञात नेह भूय न्यास ज्ञातव्यम अवशिष्य माने संसार आउ कि जानिबार बाकी रहिब नाही माने तू ज्ञानी हे जिवु एई तो ज्ञानी हे गले फिर पुनः ये संसार को आउ फेरिबु नाही। एठारे से पूरा सेम कथा को समान कथा को ये आरंभ कर भगवान ये कहते से जो गोपनीय ज्ञान को मु कहबी गुह्यतम से तत्व ज्ञान को से गोपनीय ज्ञान को मु कहबी। मोर एठारे कहिबार उद्देश्य है भगवान जो सप्तम अध्याय जो कथा को आरंभ करथिले जे सेठी कहथिले मु विज्ञान सहित ज्ञान को कहबा पाई तांकर विज्ञान सहित ज्ञान होची तांकर विभूति तांकर से समग्र स्वरूप समग्र ऐश्वर्य तांको कहबा पाई भगवान कहउथिले आ भगवान कहबा आरंभ करथिले आरंभ करू करू अर्जुन पूरा धीर स्थिर होके शुणुथिले शुणु शुणु जेते बेले भगवान सप्तम अध्याय रे 29 नंबर 30 नंबर श्लोक रे किछि कथा कहिदेले सेठी 6टी कथा कहिले सेठू अर्जुन को मनरे हैला भगवान कहउथिले पूरा तांकर से प्रोसेस चलीथिला अर्जुन को मनरे प्रश्न आसला प्रभु तो मु सी 6टी कथा जानिया पई चाहूची आ अंतिम समय केमिति से दर्शन हो जेमिति ये प्रश्न उठे देछि तो भगवान से प्रश्न रो उत्तर दवा आरंभ करदेले जो प्रसंग चालूला ना से प्रसंग को आउ से प्रसंग रे न कही जेतबेले जिज्ञासु गोटे प्रश्न कर दिए से प्रश्न रो उत्तर दवा को पड़े ये आम मानक संगे खूब हुए गोटे मु विषय आरंभ करुछि जेमिति मु गोटे विषय आरंभ करुछि से ब्रह्म आमर आत्मा से परमात्मार अनुभूति केमिति हम से ब्रह्म तत्व कौन से आत्म तत्व कौन एमती गोटे विषय आरंभ करुछि से समय जड़े आसिक पचारदेला कहला हाँ गुरुजी आपन जो कहउछन सब ठीक कथा किंतु से माया कौन मुझे जानापी चाहूँ मोर जो प्रसंग चलई जो कथा कहवाई से मुझे ब्रेक करिया पड़े मत ता प्रश्न टी उत्तर देवा पड़े ता जिज्ञासार समाधान करिया पड़े ता संशय को ताको समाधान करने को पड़े यहीपरी भगवान के सांगरे भी हुए भगवान से कथा को जो चली जो प्रसंग चली अर्जुन को जो प्रश्न उठीगला देखिए अष्टम अध्यायर तेणु भगवान फिर से प्रश्नर उत्तर देले भगवान मन अच्छी कौ विषय चली फिर भगवान जो है नवम अध्याय तुरंत सही कथा कहते अर्जुन से जो प्रसंग चली से सब कथा तो बुझीपारू एबे तू शुण मु जो कथा सप्तम अध्याय जो आरंभ करी से कथा को मुझे कहवाई चाहूँगी कहीं ना से जो अति गुह्यतम ज्ञान सेठी कहते सविज्ञानम एठी कहले ज्ञानम विज्ञान सहितम सेठी सविज्ञान प्राय मोटामोटी अर्थ आप देखिए प्राय समान आसीबो से कथा को फेर आपण से प्रसंग को सेठी भगवान आरंभ कले सेहीपरि अर्जुन को जेमिति तांकर प्रश्नर सेठी समाधान कले तो तुरंत भगवान तार उत्तर दवा माने से पुनः से पुराना प्रश्न को आरंभ करदेले। अच्छा ये जो नवम अध्याय जो आरंभ है श्रीमद् भगवत गीतार आपण देखंतु प्रत्येक अध्याय अति महत्वपूर्ण निज निज जगार सब श्रेष्ठ जो अध्याय पढ़ुचंती आपण से अध्याय सबुठारु श्रेष्ठ मालूम पड़ो अरे अष्टम अध्याय सबुठारु श्रेष्ठ जो सप्तम अध्याय पढ़ुले सप्तम अध्याय भाया अन्य किसी ना जो षष्ठ अध्याय पढ़ुले अरे षष्ठ अध्याय तो ध्यान केमी प्रवेश कर सबुठारु बढ़िया जो अध्याय आम पढ़ुंट से अध्याय आमको श्रेष्ठ लगुच आ लगे भी कथा भल कथा एबे से नवम अध्याय सबुठारु श्रेष्ठ अध्याय ये आपण कहीं ना ये आमर गीताजी आम अधा अधे प्राय पहुँचले
ये सबू माने नवम अध्याय रे केमिति आमे सहज भाव में आम निजर कल्याण करिपरिबा से कथा ये श्रीमद् भगवत गीतार ये कुआ जाइछि सेतिपई ये मुख्य अध्याय। अच्छा ये अध्याय रे ना कौन है आप देखो केमिति श्रेष्ठ कौन पाई नवम अध्याय से कथा टी विचार करंतु। ये अध्याय रे ना कौन राज विद्या राजगुह्य योग जेते भी सबू विद्या अच्छी सबू विद्या के भितर ये हूँ राजा ता माने जेते भी आमर अध्याय अच्छी श्रीमद् भगवत गीतार सबू अध्याय ये हूँ राजा अध्याय मतलब सबुठारु बढ़िया अध्याय। बस यही अध्याय को जदि आमर स्मरण करनेबा आ भगवान कहते विज्ञान सहित से ज्ञान को मुझे कहीदेवी से ज्ञान को राजा अध्याय पूरा एक तू जानिला परे आउ ये संसार रे आओ आसवाई आओ पड़ो ना। अच्छा आपन टे देखंतु ये राजा अध्याय कहीं कहला। अच्छा ये नवम अध्याय को राज विद्या कहीं कहले आउ गोटे अध्याय ना दे दी था ये नवम अध्याय कहीं कहले ये विचार करंतु। यही अध्याय ना हूँ नवम अध्याय। नवम ये अंक केते ये हूँ 9 नंबर अंक 9 अंक 9 अंक जो होची ये हूँ पूर्णतार प्रतीक पूर्ण अंक कह जाए। 9 अंक ठार जेते अंक अच्छी सब छोट अंक अच्छे जोठी 9 अंक रही सबुठारु से बड़ अंक आपण 1 2 3 4 एमती गणिकी जातु 9 हूँ पूर्ण अंक फिर 10 हो तो 1 और 0 होगला तो कम होगला 1 और 0 फिर 2 0 3 0 किंतु 9 अंक पूर्ण अंक एमती मान्यता अच्छी अति बड़ अंक अच्छी। किछि लोक तो एको मेजिकल नंबर भी कहती बहुत चमत्कारी नंबर है। आमर यही अंकर जो गोटे मजा कथा देखंतु यार जो पणिकिया जो पढ़ुचंती टेबिल इंग्लिश रे आजकल सब टेबिल चलचे ना तो पणिकिया कहती आम जो पढ़ुले से आप गोटे देखिए पूरा पणिकिया रे 1 पाखरु 10 पर्यंत आप देखु 9 पणिकिया रे सबकि 9 ही आसो जोड़ी देवे सब 9 आसो सबकि 9 आसो 9 अंक हूँ आमर पूर्णतार प्रतीक ना। देखो जमी टेबल आप पढ़ुं 9 के 9 से 9 आस 9 दूने 18 से 18 1 और 8 9 3 27 2 7 सब 9 आसो 9 4 36 3 6 9 5 45 9 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 आ 9 10 90 सब आप देखो सब थोड़ा 9 आस ये हूँ आमर से ये अध्याय जो है ना विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण अध्याय पूर्णांक अच्छी ये या ऊपर जो आमर पर 9 नंबर अंक जो से पर उपकार पाई आमर आध्यात्मिक ज्ञानर प्रतीक पर उपकार प्रतीक पूर्णतार प्रतीक एमती मानती। ये जो अंक ना सूर्य और मंगल ग्रहर तार प्रभाव रे से जोड़ी थाए सेतिपाई तार ऊर्जा बहुत ही 9 अंक रे थाए। आमर मुख्य रूप से ये सेवार प्रतीक ऊर्जार प्रतीक सेवार प्रतीक ये 9 अंक थाए। ये अंक अन्य पाई काम करे थाए आत्मज्ञान प्राप्त करने जीवन को एक उच्च उद्देश्य पाई ये समर्पित मार्ग ये देखी था ये जो 9 अध्याय सेथिपाई ये 9 अध्याय को विशेष रूप से श्रेष्ठ अध्याय अति गोपनीय अध्याय कहगला। एथिरे गोटे कथा देखंतु गुह्यतम शब्द आस गोटे गोटे शब्द को यदि चिंतन करवा बहुत मजा आस। श्लोक रे राजगुह्यम ये जो 2 नंबर श्लोक रे कहबे राज विद्या राजगुह्य आ 1 नंबर श्लोक रे गुह्यतमम एमती शब्द प्रयोग कर तार अर्थ कौन है ये गुह्य अर्थ होची गोपनीय अति गोपनीय कथा को एठी
କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ, ଆରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋପନୀୟ କଥାକୁ ତ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ତୁମର ମାନ କୌଣସି ଗୋପନୀୟ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। କହିଲେ ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ଗୋପନୀୟ କଥା, ଯଦି ଏକୁ ମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଏକୁ ଜାଣିନେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଖରାପ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟ କଥାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ। ସିଏ ଯେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋପନୀୟ କଥା ଥାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟ କଥା ବହୁତ ଅଲଗା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ରହସ୍ୟମୟୀ କଥା। ରହସ୍ୟମୟୀ କଥା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ଇଏ ସଂସାରରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋପନୀୟ କୁହାଗଲା। ଯଦି ସହଜ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋପନୀୟ କାହିଁକି? ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ, ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ରଖିବ, ସେଇ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଆମର ନିଷ୍ଠା ବନୁନାହିଁ। ଆମର ନିଷ୍ଠା କେଉଁଠି ଅଛି ଅଧିକା? ଆମର ନିଷ୍ଠା ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଛି, ଆମ ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅତି କଠିନ ଲାଗୁଛି, ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତି ରହସ୍ୟମୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଅତି ରହସ୍ୟମୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା, କାହିଁକିନା ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ, ଯିଏ ଟିକେ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ହେବ, ଏସବୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ହେଉଛ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୀତା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ନହେଲେ ତ ଆପଣ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଦେବେ, ବଜେଇଦେବେ, ନାଚିଦେବେ, ନଚେଇଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ନା, ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ବିବେକଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର ଆମ ବୁଦ୍ଧି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଗୀତା ବୁଝିବା ସହଜ କି କଠିନ? ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସହଜ। ଏଠି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ନା, ଗୀତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଅନନ୍ୟ ଚେତଃ ସତତଂ ୟୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସଃ, ଏମିତି ତସ୍ୟା ଅହଂ ସୁଲଭ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ, ଏମିତି ଆସିବ। ଅନନ୍ୟ ଚେତଃ ସତତଂ ୟୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସଃ ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ। ସେ ଯୋଗୀ, ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବ, ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ମୋରି ପାଖରେ ସେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇଥିବ, ଏଇଭଳି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଯିଏ ମୋ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ସି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନକୁ, ଏଇ କଠିନ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ନା, ଏଇ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁସୁଖମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍, ସହଜ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ଏଠି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ये जो कथा कहूँ, ये जो ज्ञान कहूँ, ये ज्ञान केमिति? कहले ये विज्ञान सहित ये ज्ञान को मुझे कहूँ। ये ज्ञान तो दोष दृष्टि रहित है कि अनसूयवे, एमती से दोष दृष्टि रहित तू अर्जुन, से ये जो गोपनीय जो विज्ञान सहित ज्ञान को मु तते कहबी, तो भल भाव तो बुझीपार।
मुझे बढ़िया मुझे कहबी ये ज्ञान को भगवान कहते प्रत्यक्ष अवगम्यम अनुसूयवे। हाँ ये को ये जानिला परे ए संसार रे फेर आओ तते आवागमन आओ हब नहीं आ तु ये संसार सागर रु तू मुक्त हो एमती भगवान ये कहले। एक आहरी आम द्वितीय नंबर श्लोक काली आम चिंतन करिया भगवान चाहिए काली करवा। तो ये आम जो मुख्य रूप रे आज जो विचार कले अष्टम अध्याय रे भगवान जो कही प्रत्येक समय आम रेडी रहा पड़ो। प्रत्येक समय केतेबेले आमर मृत्यु हम आम जानी ना जमी भारत सरकार प्रत्येक समय रे युद्ध पाई तैयार अच्छी केतेबेले युद्ध हम हो आम किंतु रेडी अच्छा से भाई केतेबेले मोर मृत्यु आसो आसो आम प्रत्येक समय रेडी रहा। ये अष्टम अध्याय कहगला ताहापाई जिते आमर मृत्यु आसो से समय आम प्राणवायु को केमिति ऊर्ध्वगामी करवा ऊपर स्थापित करवा ओम को स्मरण करवा। अच्छा जदि ये कठिन विचार आम करूना ताहले ये नवम अध्याय सब सहज उपाय भगवान कहते जे सहज भाव रे आम आउ नवम अध्याय मुख्य रूप से जो आज आम विचार कले अति ये गोपनीय ज्ञान अति गुह्यतम ये जो गुह्यतम ज्ञान गोपनीय ज्ञान ये कहुच्छी भगवानकर से जो काली आम जन सारे आम कथबार्ता होतु मु जन पचारि गाड़ी चलैवा सहज कि कठिन चारि चकिया गाड़ी अच्छी चलैवा सहज कि कठिन कहले स्वामीजी जो माने चला जानी तो बहुत सहज आज न जानी तो बड़ बड़ ट्रक देखा जाउची कि बड़ बड़ केमिति एते बड़ गाड़ी नहीं कि जीवी एमती देखा जाउची। सही परी जो माने भगवान के प्रति प्रेम हो जाइछि जो माने श्रीमद् भगवद गीता प्रति श्रद्धा भाव रखुचंती निष्ठा रखिचंती तांको पाई तो ये ज्ञान बहुत सहज सरल लगे। जदि आपन को ज्ञान कठिन लगुछि ता माने एबे माने गीता को एते भल पाइना एते पशिना जिते पशिब सेते मजा आसीबो। ये कहीं ना मो निज कथा निजक निजे जानिया पाई कौन बहुत परिश्रम पड़े ना ना ये सब आम काली फिर भी भगवान चाहिए आम विचार करवा ताले एठी आम आज प्रथम श्लोक रे आम रखिले जी यही गोपनीय ज्ञान को भगवान अर्जुन को कहवाई चाहूँगी कहीं अर्जुन गोटे शब्द ये प्रयोग कले अनसूयवे से अनसूय हवा कारण मुझे ये विज्ञान सहित ज्ञान को कहबी जहाँ को प्राप्त कला परे भगवान का वचन बहुत सुंदर चिंतन करा भगवान ये कही मोक्ष से अशुभात ये पूरा नोट करके रखिए भगवान ये ग्यारंटी वचन जदि से ज्ञान को आम अनुभूति करुँच जानिबा ये नवम अध्याय ज्ञान को जदि जानिबा ये संसार ठारू आम मुक्त हो संसारी व्यक्ति जमी दुखी होती आउ सेमिति दुखी हवा नहीं जदि ये नवम अध्याय जानिबे ताहले ये संसार रे आउ संसार दुखर जो प्रभाव आपन ऊपर पकई पारिबेनी आउ दुखी हेबेनी सब से मस्ती मस्ती जदि मस्ती से आनंद शांति को पाइबापी चाहूँगी ताहले नवम अध्याय निश्चित रूप से शुणवे आउ चेष्टा करेंगे अन्य मानक शुणापी ये आज वाणी को विराम देवा।